ये आपने बोला ना चल रहा था जब मैंने देखा। एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। मैं कह रहा हूं यार, अगर हमारे पास कोई वेक्टर ऐसे गिवन है तो उसमें एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, हम यहां से इमेजिन कर पा रहे हैं। ठीक है, मैंने यार अगर कोई वेक्टर इस कमरे में बनाया है तो उसके टेल से हेड तक का सफर आगे, ऊपर और बाहर है, तो सब कुछ कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या इस कमरे के अगर बगल में कोई कमरा होता तो उसमें कौन सा कंपोनेंट नेगेटिव हो जाता, एक्स नेगेटिव हो जाता, क्योंकि आगे के बजाय कहां जाते, पीछे, तो एक्स क्या हो जाता, नेगेटिव, ए वाई पॉजिटिव रहता और ए जेड बाहर रहता। सोचो इस कमरे के पीछे कोई कमरा होता तो ए जेड नेगेटिव हो जाता, बाहर आने के बजाय। अच्छा, उस पीछे वाले कमरे के बगल में कमरा होता तो ए जेड भी नेगेटिव होता और एक्स भी नेगेटिव होता, वाई तो ऊपर ही रहता। यानी इन चार कमरों में वाई पॉजिटिव है, ये इसके बगल वाला और उन दोनों के पीछे वाला। इन चारों कमरों के नीचे कोई कमरा होता तो वाई नेगेटिव। अब तुम ये इमेजिन कर सकते हो, कोई वेक्टर अगर कुछ आई माइनस कुछ जे कुछ के लिखा है तो तुम समझ जाओगे किस कमरे का वेक्टर है। कम से कम इमेजिन तो कर ही सकते हो, भले उसको हमें कुछ और करना नहीं है, लेकिन पता तो हो यार कि इन वेक्टर का क्या मीनिंग है, उसका अपना एक पिक्चर है, उसका अपना एक डायग्राम है। क्या इमेजिन कर पा रहे हैं? चलो, हम एक्स ए वाई ए जेड निकालना सीख गए, इसको इमेजिन करना सीख गए। अगला मुद्दा है कि अगर तुम्हें एक्स ए वाई ए जेड दिया हो तो वापस ओरिजिनल चीजें कैसे निकालेंगे। याद है ओरिजिनल चीजें क्या क्या थी? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। या देखो यार, जब तक हम 2D वेक्टर देख रहे थे तब तक किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एक ही चीज लाते थे, थीटा। यार एक्स पता हो, ए वाई पता हो, वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया हो ए एक्स आई ए वाई जे, तो बता मैग्नीट्यूड क्या होता था? हाँ, अरे भूल गए क्या यार, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और डायरेक्शन हम 10 में लाया करते थे क्या यार, हमने वेक्टर से वापस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना सीखा था। अब मैं कह रहा हूं वेक्टर से मैग्नीट्यूड लिखना है, क्या लिखोगे यार? अंडर रूट ऑफ, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। यानी ग्रीन वाला, रेड वाला और पर्पल वाले, ये ब्लू वाले कंपोनेंट से वापस व्हाइट वाले मैग्नीट्यूड को निकालना, ऐसे निकालेंगे। अब यार वहां डायरेक्शन एक ही होती थी, थीटा एक ही होता था, यहां तो तीन तीन थे, तो हम यार यहां डायरेक्शन ना निकाल के निकालते क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन, और वो भी 3, विद एक्स एक्सिस कॉस एल्फा। या देखो वहां 10 में निकालते थे, यहां कॉस में निकालते हैं, है ना। लॉजिक क्या है, क्योंकि कॉस से ही बनाया था तो कॉस में ही बना लेते हैं, निकाल लेते हैं, कॉस से ही तो बनाया था वेक्टर। दूसरा है डायरेक्शन कोसाइन विद द वाई एक्सिस कॉस बीटा, और तीसरा है डायरेक्शन कोसाइन विद द जेड एक्सिस दैट इज कॉस गामा, कॉस एल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये 3 चीजें लिखना है। जरा इमेजिन करें यहां वापस फिर से, क्या अल्फा ये वाला एंगल था क्या? अल्फा अल्फा ये वाला एंगल था कि नहीं? कॉस अल्फा क्या होगा इस डायग्राम से मुझे बताएं, कॉस अल्फा। अच्छा, व्हाइट लेंथ कितनी आ गई है? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये आ गई। कॉस अल्फा क्या लिखा जाएगा? कॉस अल्फा होता क्या है? कॉस अल्फा में अल्फा किसके साथ एंगल है? ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, और ये क्या था? जेड एक्सिस। तो कॉस अल्फा किसके साथ एंगल है? कॉस अल्फा रिजल्टेंट का एंगल है एक्स एक्सिस के साथ। तो मैं पूछ रहा हूं कॉस अल्फा क्या लिखा जाए?
तुम्हें एक्स ए वाई ए जेड और ये पता है, इस डायग्राम में कॉस अल्फा क्या लिखा जाए? कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो यार, बेस कितना है? ये है, और हाइपोटेनस कितना है? तो यही तो हाइपोटेनस है, नहीं है भाई? ये परपेंडिकुलर था, ये बेस है, तो ये, अब वो देखने में वो बड़ा लग रहा है, अलग बात है, क्योंकि 3D डायग्राम थोड़ी बनाया जा सकता है, ये तो बस रफली बना दिया गया है किसी तरह से तुम्हें समझाने के लिए। ऐसे हवा में परपेंडिकुलर डालोगे तो सबसे बड़ी लेंथ यही आएगी भाई। तुम यहां देखो ना यार, ये ग्रीन है, वो रेड है, और वो ब्लू है कमरे में, और ये व्हाइट है, तो सबसे बड़ा कौन है? तो उनके बीच का कॉस अल्फा लाना है, तो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी एक्स अपॉन दिस। तो बताओ कॉस बीटा क्या आएगा? अरे कॉस बीटा होता है, बीटा एंगल से लगा हुआ, ये बेस हो जाएगा अब, तो अपॉन दिस। और कॉस गामा, मेरे ख्याल से ये बात सबको दिखना चाहिए, दिखेगी तो याद रखना ज्यादा आसान होगा। कॉस अल्फा होगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, या तुम एक्स बाई ए भी लिख सकते हो। नहीं, अरे भाई इसको हम ए भी तो लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को बिना वेक्टर लगाए। तो कॉस बीटा क्या होगा? ए वाई बाई ए, और ये क्या होगा? ए जेड बाई ए। क्या इतनी बात जनता को दिख रही कि नहीं दिख रही है? एक बार हम लोग वेरीफाई और करा लें। क्या अभी थोड़ा देर पहले तुमने एक वेक्टर बनाया था 10i 10 रूट 2j 10k, जरा इससे मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जरा चेक करके देखो वही आ रहे हैं कि नहीं जो पहले थे। चेक कर लो, ऐसा तो नहीं रूल फेल हो जा रहा हो। मैग्नीट्यूड जरा देखें, 10 स्क्वायर 10 रूट 2 स्क्वायर 10 स्क्वायर, ये क्या बता रहा है? 100 200 400 आ रहा है, तो ये 20 आ गया, वापस आ गया यार। कॉस अल्फा क्या होता है? ax अपॉन यानी 10 अपॉन 20, हाफ आ गया, तो यहां से पता चल गया अल्फा कितना है? 60, क्योंकि यार हाफ कॉस अल्फा 60 के लिए होता है। कॉस बीटा चेक करो जरा, ये आएगा 1 बाई रूट 2, यानी बीटा कितना आ गया? 45। कॉस गामा चेक करो जरा, ये कितना आ गया? 60। क्या अल्फा बीटा गामा वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इसका मतलब यार ये जो कुछ भी हमने अभी तक देखा है वो सब जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड है यार, सब कनेक्टेड है, सब जस्टिफाइड है। हम लोगों ने यार कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लाया है, और इनकी मदद से एक और कंक्लूजन बनाया जा रहा है
अगर मैं कॉस अल्फा का स्क्वायर कर दूं, कॉस बीटा का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर गामा कर दूं, तो देखो यार कॉस अल्फा क्या है, ax बाई ए, ax बाई ए, कॉस बीटा क्या है, ay बाई ए, कॉस गामा क्या है, az बाई ए। तो यार सब जगह ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस, अच्छा बता ए स्क्वायर क्या है, ए क्या था, अरे ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस एजेड स्क्वायर था, तो जब उसका स्क्वायर करोगे तो यहां भी क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा नहीं, और ऊपर भी सेम ही लिखा है, तो बताओ ये कितना आ जाएगा 1। तो यार अब ऐसा है कि हम ये बात सीधे याद रखेंगे कि ये रिजल्ट 1 आता है, और तुम्हें अगर कभी दोबारा लगे डाउट कि क्यों होता है तो उसका एक्सप्रेशन भी तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें मजबूती देगा। क्या ये रिजल्ट इजी टू डाइजेस्ट है? नोट कर लिया भाई? एक और स्क्वायर का सम पूछा जाता है, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है कि इनका स्क्वायर सम बता पाओ? ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया एकदम बेसिक से, क्या इसको निकाला जा सकता है, ये सम कितना आएगा? ये भी 1 आएगा। चलो देखिए, एक होता है फीलिंग, एक होता है मेथड। तो भावनाएं अक्सर सही नहीं होती हैं, अगर कोई मेथड है तो बताओ। कॉस का उल्टा साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, इन्वर्स कर रहे हो क्या? साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो कुछ और बताओ, कुछ और। हाँ हाँ हाँ, कुछ बोलो। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो ये इन्होंने कहा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो इससे कुछ फायदा उठाया जा सकता है? देखो यार, क्या मैं साइन स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा? देखो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख, ये उस तरफ चला जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हो, और इसको यार एक रटना है और दूसरे को कड़ियों के साथ जोड़ के रखना है, भूल जाए तो रिकवर कर सकते हैं। मुझे बताओ ये 1, ये 1 और ये 1 कितना हो गया, 3 माइनस ये भी कॉस स्क्वायर बीटा, ये तीनों ही माइनस में आ गए ना यार, और ये क्या लिखा है, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2, यानी ये आंसर कितना आएगा, 2। ये भी क्या रटा जा सकता है? तो अगर वजह जान के चीजों को डाइजेस्ट करना ज्यादा आसान है, और कभी बीच में भी कुछ पूछा जाए तो तुम सोच पाओगे, और बिना वजह जाने रट लेने में याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो यार ये दो रिलेशन में, इससे हम एक मीनिंग निकाल सकते हैं कि यार जब भी अल्फा बीटा गामा कोई दिया हो, तो कोई भी 3 एंगल दे दिए जाएं,
क्या जरूरी है कि वो एक वेक्टर बना रहे हो? जैसे मैं कहता हूं x के साथ 30 है और y के साथ भी 30 है, इज इट पॉसिबल कि x के साथ भी 30 हो और y के साथ भी 30 हो? नहीं पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। क्यों? x और y के बीच का कम से कम एंगल तो 90 होगा ही, तो 30-30 संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन पता है हमें क्या सजेस्ट कर रही है कि अल्फा बीटा गामा अगर 1 नहीं बना रहे हैं इस तरह से, तो इसका मतलब वो अल्फा बीटा गामा झूठा है, ऐसा अल्फा बीटा गामा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कोई फर्जी अल्फा बीटा गामा अपने मन से सोच लो, जरूरी नहीं है ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करता हो। अल्फा बीटा गामा अगर सही में जेन्युइन है, उसका सही में पिक्चर एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। यानी यार सेट ऑफ अल्फा बीटा गामा शुड फॉलो द अबव कंडीशन, नहीं सेट ऑफ इसका मीनिंग हम यही निकाल सकते हैं यार, सेट ऑफ अल्फा बीटा गामा मस्ट फॉलो above condition if it is really a vector, a real vector। अगर सचमुच ऐसा वेक्टर होगा तो ऊपर कंडीशन को फॉलो करेगा। तो यार जरा हम चेक करें, थोड़ी देर पहले हम एक एग्जांपल लेके चले थे जिसमें अल्फा 60 था, बीटा 45 था और गामा 60 था। क्या वो प्रैक्टिकल वेक्टर है? यानी कोई तुमसे पूछे यार अल्फा 60, बीटा 45 और गामा 60 इज अ रियल और नॉट, इज अ रियल वेक्टर और नॉट, ऐसा एंगल किसी रियल वेक्टर के हो सकते हैं कि नहीं? हाँ, चेक कर लेते हैं यार। क्या cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60, देखो जरा क्या आ रहा है। यार 1/4 1/4 1/2 हो जाएगा, 1 आ गया। इसका मतलब ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था, फर्जी बात नहीं करी गई। अच्छा बताओ 60 60 60 60 60 60 60 60 60 is a real angle of are angle of real or not, real or not, बताओ यार। तो यार सीधी सी बात है, 60 60 45 लेके 1 आया है, तो 60 60 60 लेके 1 नहीं आएगा, तो ये एक रियल वेक्टर। यानी कल को 3 एंगल कुछ भी दे दें और पूछें कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो तुम्हारा जवाब, या 4 ऑप्शन रख दें, पूछे कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा, तो तुम्हें क्या चेक करना है? 1 आ रहा है कि नहीं। जिसमें 1 आएगा वही एग्जिस्ट करेगा। बैकअप। तो फिलहाल आज के लिए अभी कोई होमवर्क नहीं है। आज हम लोगों ने इतना बेसिक बात करी है कि बातें इसके बाद ही शुरू होती हैं सही माने में। ठीक है, तो अगली क्लास के बाद ठीक ठाक होमवर्क मिलेगा, 2-3 सेक्शन के एक साथ होमवर्क मिलेगा। वेक्टर की शीट सबको मिल गई है? कितने क्वेश्चन हैं टोटल इसमें? 135। बहुत बढ़िया।